हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 चित्रकला आलेखन का पेपर जो 2023 का बोर्ड एग्जाम का है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखिए, सबसे ऊपर दिया गया है अनुक्रमांक। तो सबसे पहले आप अनुक्रमांक में अपना रोल नंबर भर देंगे। इसके बाद नाम दिया है, ये अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद ये 140 क्या है, ये कक्षा 12 का विषय कोड है 140। फिर इसके बाद इधर दिया है 334, ये 334 क्या है, आपका संकेतांक है। फिर इसके बाद ये है 2023 चित्रकला आलेखन। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 100 का है। अब इसके बाद नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद कह रहा है 3 खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में आलेखन और खंड ग में से किसी एक का चित्र बनाना है। खंड ग में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। वस्तु चित्रण अथवा प्राकृतिक चित्रण, प्रकट चित्रण अथवा स्मृत चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ये आपके 4 दिए गए हैं। चाहे तो आप वस्तु चित्रण करिए, चाहे प्रकट चित्रण करिए, चाहे स्मृत चित्रण करिए, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए। इनमें से किसी एक को करना है, ना कि आपको चारों को करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 4 के चारों कर देते हैं, तो वो गलत तरीका है। तो सही तरीका जानिए और समझिए, पढ़िए। इसीलिए हम आज पेपर लेकर के आए हैं कि बच्चों को सही जानकारी मिल सके। तो आपको 4 में से किसी एक का करना है। चाहे वस्तु चित्रण करिए, चाहे प्रकट चित्रण, चाहे स्मृत चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। फिर आगे कह रहा है ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, अंकों में तथा शब्दों में स्पष्ट लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी कराएं। अगला कह रहा है दिए गए पारदर्शी कागज पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्रक के साथ संलग्न कीजिए। तो आपको इंटर में कॉपी के साथ में एक पारदर्शी कागज मिलता है जिसे ट्रेस पेपर कहते हैं, ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। तो इसमें भी आपको अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक लिख करके उसी कॉपी के साथ संलग्न कर देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ जाते हैं हम। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका के क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित हैं। आ कह रहा है मध्य प्रदेश, बा कह रहा है उत्तर प्रदेश, सा कह रहा है महाराष्ट्र, दा कह रहा है उत्तरांचल। तो आपके जो पंचमढ़ी गुफा चित्र हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आ उत्तर आपका सही हो जाएगा। आपका ये आ उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तैल माध्यम के चित्रण में किस तैल का प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है नारियल का तेल,
सरसों का तेल, तारपीन का तेल, इनमें से कोई नहीं। तो तैल माध्यम के चित्रण में तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है। आपका श उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, कोण। तो आप इसमें समझिए वृत्त में भी आलेखन बनता है, वर्ग में भी बनता है, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज में भी बनता है, कोण, कोण में कोई आलेखन नहीं बन सकता है। तो ये क्या पूछ रहा है उपयुक्त नहीं है, तो आपका कोण दा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है? भारतीय कला का इतिहास, मेघदूतम, कामसूत्र। भारतीय कला के 6 अंग। तो कामसूत्र जो है इसमें चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की व्याख्या की गई है, वो है आपका स उत्तर कामसूत्र। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है? तो आपको पता है कि नीला, आसमानी, नारंगी, लाल ये इंद्रधनुष के रंग हैं, लेकिन भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता, इसलिए आपका सा उत्तर सही हो जाएगा, भूरा। अगला प्रश्न कह रहा है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? हरा, नीला, पीला, काला। तो लाल में जब पीला रंग मिलाएंगे तो वो नारंगी बन जाएगा, तो आपका सा उत्तर सही होगा, पीला। अगला प्रश्न कह रहा है सरल रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, आकृति बनाने वाली रेखा, चित्र बनाने वाली रेखा। तो सरल रेखा जो होती है वो पैमाने से खींची जाने वाली रेखा को कहते हैं। आपका आ उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित हैं? आ कह रहा उत्तर प्रदेश, बा कह रहा महाराष्ट्र, शा कह रहा मध्य प्रदेश, दा कह रहा गुजरात। तो खजुराहो के जो विख्यात मंदिर हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो शा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये जो है खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? पेस्टल रंग, पोस्टर रंग, जेल रंग, आयल रंग। तो जो पारदर्शी माध्यम होता है वो आपका जल रंग का होता है, सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला, नीला। तो जो ठंडा रंग है वो आपका है नीला, दा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब इसके बाद क्या आता है वो आपको दिखाते हैं हम। आलेखन खा, आलेखन अनिवार्य। तो इसमें आपका क्या आता है देखिए, साड़ी के पल्लू या आंचल के लिए आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना एक 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में कीजिए। इसके आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें। आलेखन कमल के फूल, पत्तियों, कलियों तथा यथास्थान कम से कम एक सुंदर पशु अथवा पक्षी पर आधारित हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। इसे 3 रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए।
रंग व्यवस्था आकर्षक एवं नेत्र रंजक होनी चाहिए। एक तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक आलेखन बनाना है जो 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का हो और कमल के पुष्प, कली, पत्ती, कलियों सहित एक पशु का चित्रण करना है और 3 रंगों का प्रयोग करना है। फिर इसी में आपका अथवा करके दिया गया है 20 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें तथा इसको किसी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें जिसमें कम से कम एक पशु अथवा पक्षी का समावेश हो। आलेखन अलंकारिक होना चाहिए तथा 3 सहयोगी रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक तथा चमकदार होनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति। आप इकाइयों की मौलिकता कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, इसमें विशेष ध्यान देना है। लयात्मक रेखांकन जो भी बनाना है वो लयात्मक रेखा द्वारा बनाना है। उत्तम संगत एवं रंग योजना, अच्छी से अच्छी जो रंग योजना है उसको आपको करना है। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। फिर इसके बाद आगे क्या कहता है, खंडगा किसी एक का चित्र बनाना है। खंडगा में किसी एक का चित्र बनाना है। चाहे आप प्रकट चित्रण करिए, आपको बताए थे, चाहे स्मृति करिए, चाहे प्राकृतिक दृश्य करिए। तो आपका प्रकट चित्रण में है केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प में से कम एक पुष्प व कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रकट चित्रण स्मृति से न बनाएं। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखाने का प्रयास कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया प्रकट चित्रण का। प्रकट चित्रण का प्रश्न जो आता है वो आपके सामने किसी पुष्प को रख दिया जाता है, उसको आपको बनाना है। कम से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां, पौधे की टहनी, पूरा चित्रण करना होता है जो आपके सामने रखा जाता है। इसी में आपका गण खंड गा में अथवा करके स्मृत चित्रण आता है। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए